मैं वीडियो देख रही थी कि मारपीट होता है, तो जाहिर सी बात है जब मारपीट होता होगा तो इसी तरीके से आप अभी आ गई खड़ी होके सुनने के लिए, तो इसी तरीके से तो आप देखती होंगी कि यहाँ मारपीट हो रहा है। नहीं थे, लेकिन अभी हम कहेंगे कि हम थे तो अभी तो हम आपको देख रहे हैं, कैमरा में खड़े हो जाते हैं, लेकिन साथ देने वाले नगण्य लोग होते हैं। क्यों होते हैं? सब भीड़ का तमाशा बनना चाहते हैं, सब डांस देखना चाहते हैं, लेकिन इस गरीब का सहारा क्यों नहीं बनती? रमजान खत्म होते ही जरूर मदद करेंगे, आपसे वादा है। हम आपका जो बहुत क्या कहते हैं धन्यवाद आपको देते हैं कि कम से कम मेरे इस नाचीज गांव में आप पधारे। नहीं। आप पे आरोप है कि आपने अगले से पैसे लिए हैं और आज जो आप मारपीट करवाते हैं उसके पीछे का कारण भी चूंकि ये गरीब बच्ची है, ये वहाँ उसके घर की बहू न बने, ये इल्जाम है आप। इनका जवाब तो मेरा समाज देगा कि हम पैसे लेते हैं, अगर ये चौथा टर्म है मेरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। मैं बबीता मिश्रा, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में आज आई हूँ। चूँकि 1 महीने से एक बच्ची लगातार कॉल कर रही थी, उस बच्ची की गुहार सुन के, वो पीड़िता बच्ची जिसके साथ एक घटना घटी, और वो घटना क्या थी आइए उनके आप बीती हम आप तक सुनाने की कोशिश करेंगे कि समाज में हो रहे बुराइयों को कौन दिखाएगा, समाज में हो रहे अपराधों पर कौन लगाम लगाएगा। सरकार से हम गुजारिश करेंगे कि ऐसे मासूम बच्चियों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आए दिन इनके घर में मारपीट होता है, जैसे कि ये वीडियो हमें भेजती है और वीडियो भेज के गुहार लगाती है कि हमारे जान को खतरा है, इनके फैमिली को खतरा है। आए दिन कहीं ना कहीं ये एक वीडियो बनाती है और हमारे चैनल में भेजती हैं। तो समझने वाली बात है कि आखिर में हो क्या रहा है। महिला प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक बेटी के साथ हो रहे अपराध पर नियंत्रण क्यों नहीं करती यहाँ की डगरुआ पुलिस? क्यों नहीं डगरुआ के पदाधिकारी पर गाज गिरनी चाहिए? क्यों चंद पैसे, कथा कथित इनका कहना है कि चंद पैसे खातिर जो दरोगा है वो बिक जाते हैं, क्यों? आइए हम उस बच्ची से भी सुनने की कोशिश करेंगे। ये 10 क्या दिन हुआ था बेटा? पहले हम कंप्यूटर क्लास कर रहे थे, उसी लड़का ने है ना थोड़ा बहुत जानकारी था, उसका मामा भी शादी यही किया है। करने के बाद हमको कंप्यूटर क्लास से वो घुमाने के बहाना से ज़बरदस्ती करने लगा, और एक रूम में रखा, मेरे साथ 4 दिन बलात्कार किया, और उसके बीच में निकाह भी किया, स्टाम्प पेपर पे साइन भी करवाया। वो आपके साथ बलात्कार किया? हाँ, स्टाम्प पेपर पे साइन भी करवाया, निकाह भी किया है। लेकिन आज फिर मेरा जब हम गुम हुए थे, क्योंकि किसी का लड़की गुम होता है तो माँ बाप को अर्जेंटी होता है कैसे मेरा लड़की मिलेगा। फिर मेरे मम्मी पापा ने डगरवा थाना में आवेदन देने के बाद फिर डगरवा थाना और खजानती थाना दोनों मिलजुल कर एक रूम से निकालने के बाद थाना ले आया। थाना में सरपंच भी, मेरा गांव का फिरोज सरपंच भी गया और लड़का का अनेक रिश्तेदार भी गया। मिलजुल कर लड़का को बाहर निकाल लिया और हम लोग से सादा कागज़ पे साइन भी करवा लिया, माँ बाप का अंगूठा का निशान करवाने के बाद फिर कितना रोज़ बीतने के बाद थाना गए। थाना में कोई एक्शन नहीं लिया। एसपी के पास गए, एसपी भी बोला बाबू चाहो छाना आपका इंसाफ होगा। एसपी का पास गए, फिर भी एक्शन नहीं लिया। फिर आईजी के पास गए, आईजी भी बोला बाबू चलो थाना में गए तो कोई इंसाफ नहीं हुआ। थाना क्योंकि सरपंच बैठ के प्रत्येक दिन रहता है मेरा गांव का फिरोज सरपंच। क्या नाम है आपके सरपंच का? फिरोज सरपंच मेरा गांव नाम है। हाँ। क्या मतलब समस्या क्या है जो आपके खिलाफ है सरपंच? क्योंकि लड़का का रिश्तेदार है, मामा है, इसलिए रिश्ता की तरफ देखेगा क्या, मैं गांव की तरफ। देखिए अगर रिश्ते में बात आ जाए, चाहे वो कुछ भी हो, गलत ही क्यों ना हो, अगर आप सरपंच हैं तो आपको तय करनी होगी कि न्याय कैसे मिलना चाहिए। अगर इस बच्ची के साथ अन्याय हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके भी घर में बच्ची हैं, कल को आपके बच्ची के साथ अगर अन्याय होता है तो आप उसके लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये आपकी ही बच्ची है। चूंकि ये जो समाज है, जो समाज में आप मुखिया बन के, सरपंच बन के बैठे हैं, ये आपका दायित्व है कि इस बच्ची को न्याय दिलाना। उसके बाद इतना करने बाद इतना कांड होने के बाद फिर उस लड़का ले जाके हमको डगरवा में धरना गांव में ऐसा मारपीट किया कि बचने का कोई साधन नहीं। वो लड़का मारा पीटा भी था, तो यहाँ से लोग गए थे?
यहाँ का लोग, वहीं का लोग गए थे। मीडिया में भी पूरा फैला हुआ है मेरा वीडियो, जो मारपीट किया है मीडिया में फैला हुआ है। कैसा सीरियस किया है, बाहर में फेंक दिया था रोड में, फिर भी एक्शन नहीं लिया। मेरा फिरोज जी का मतलब थाना प्रभारी एक्शन नहीं लिया। क्या नाम है थाना प्रभारी का? रामचंद्र मंडल। रामचंद्र मंडल। हाँ, फिरोज सरपंच जो कहता है वही सुनता है। इसका इस लड़की का पैसा नहीं है का केस लड़ेगा। अच्छा, गरीब है इसीलिए कि भाई गरीब है तो काहे कि वो मतलब जाने दो, मरे रहने दो, मर जाए, दूसरे की बेटी का इज्जत लूट जाए, कोई परवाह नहीं। लेकिन आपके बेटी का के ऊपर अगर एक आंच आ जाए थाना प्रभारी जी, तो आप तो दिन रात एक कर देंगे। क्यों? सारी बेटियां आपकी नहीं हो सकती? कब तक कथाकथित लोगों के कहने पर आप काम करेंगे? आपको अगर कोई न्याय व्यवस्था चलाने दिया है, आपको थाने में मुखिया बना के बैठाया है, तो मुखिया का काम क्या होता है? उसके बाद इतना कांड करने के बावजूद भी नहीं सुना। फिर मेरा चाचा शहीरुद्दीन जो है, इस बगल में ही घर है, इतना मारपीट किया, इतना मारपीट किया, इतना मारपीट किया, इसमें बचने का कोई साधन नहीं था। फिर और ये लोग आपको मारपीट करते हैं? हाँ, वहाँ पे मकान में है शहीरुद्दीन। मैं पूछूंगी इन लोगों से कि मारपीट क्यों करते हैं। हाँ, क्या ये लोग मारपीट करते हैं? वीडियो भी है मेरे पास। मैं वीडियो देख रही थी कि मारपीट होता है, तो जाहिर सी बात है जब मारपीट होता होगा तो इसी तरीके से आप अभी आ गई खड़ी होके सुनने के लिए, तो इसी तरीके से तो आप देखती होंगी कि यहाँ मारपीट हो रहा है। हाँ, नहीं थे, लेकिन अभी अभी हम कहेंगे कि हम थे, तो अभी तो हम आपको देख रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। मकान से ये सब हमको मार दिया, ये सब वहाँ से मार किया, ये टोटल। ये क्यों मारपीट करता है? मार सरपंच चढ़वाता है कि नहीं, इसको मारो फुर्सत, इसको जो करना है करेगा, थाना हमारे मुट्ठी में है। ये देख रहे हैं, ये लूसी की अम्मी है। अम्मी यानी कि हमारे हिसाब से मम्मी, तो ये लूसी की माता जी हैं। मतलब वो सरपंच उसको ये करता है कि वो बोलता है कि सरपंच और मेंबर बोलता है कि आप अगर किसी को अगर उसको सपोर्ट दीजिएगा, उसको बात बोलिएगा महरूद्दीन को, तो आप लोग का हाथ में कौन ये है? महरूद्दीन क्या नाम है उस लड़के का? मेरा पति का नाम है। अच्छा, महरूद्दीन के साथ नहीं दीजिए। हाँ, महरूद्दीन का साथ नहीं दीजिए। अगर कोई भी दीजिएगा, आपको हाथ में कौन कानून है, कौन ये पावर है? सरपंच साहब का जो हाथ ठहरा, जो हमारे सरपंच है, जो हमारे ही वोट से, कथाकथित इन्हीं लोग के वोट से, मैं कहूंगी कैमरा में सब खड़े हो जाते हैं देखने के लिए, सब कैमरा में खड़े हो जाते हैं, लेकिन साथ देने वाले नगण्य लोग होते हैं। क्यों होते हैं? सब भीड़ का तमाशा बनना चाहते हैं, सब डांस देखना चाहते हैं, लेकिन इस गरीब का सहारा क्यों नहीं बनते? क्योंकि ये उन्हीं के वर्ग से आते हैं, फिर भी नहीं। सरपंच कहाँ है? सरपंच का परिवार है या सरपंच के खुद की कोई उसमें मलाई खाने का मौका मिल रहा है और इस गरीब को छोड़ दिया गया है? और सरपंच के द्वारा जो इसके पीछे आप देख रहे होंगे, इसके पीछे जो एक घर है, इन पे ईटा मार मार के इनके घर को तोड़ा जाता है, जैसे कि कुर्सी भी तोड़ी गई है, इन लोग का सर फोड़ दिया गया है और इनके बच्चे को मार करके यहाँ बेहोश कर दिया गया है। इतनी साहस कैसे कोई कर सकता है? हम समाज का वो आईना है जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चैनल चिक चिक के कहेगा कि अगर किसी गरीब के साथ अगर गलत होता है तो मैं उसकी आवाज बनूंगी। चलिए आइए दिखाते, मैं बात करूंगी। आप सरपंच जी हैं? क्या बैठा है सर, अच्छा आप हैं सर। चूंकि आप देखिए माहौल ये है कि वो बच्ची हैं, आप पे ब्लेम है कि आप उनके जिस लड़की के साथ कोई घटना घटी उसके परिवार से आप मिले हुए हैं, उस लड़के से क्या कहना चाहते हैं आप? अगर एक भी सबूत अगर हमको दे दे, ये जो केस मेरे अंडर का है वो हम उसको अपनी जिम्मेदारी समझ करके उसको हम निभाते हैं। जो मेरे अंडर से बाहर है वो प्रशासन जाने, और उसका वो बच्ची है उनके साथ अगर घटना घटित हुई है तो हम भी आशा करते हैं कि वो सही उनको न्याय मिले, प्रशासन द्वारा और कानून द्वारा उनको सही से मिले। अच्छा, आप पंचायत में हैं और सरपंच हैं, जब इसके ऊपर मारपीट हुआ था
इसको बेरहम तरीके से मार करके रोड पे छोड़ दिया गया था। जब ये थाने गई थी तो आपने इसका साथ क्यों नहीं दिया? कहाँ पे मार हुआ था इसके साथ? कौन सा बस्ती में? जिस बस्ती में लड़का लेके गया था पत्नी बना के। तो ये यहाँ से कितना दूरी है? तो आपकी पंचायत में नहीं, मेरे पंचायत में आपकी कभी इनके पंचायत साथ में ये बेटी है ना? मेरे पंचायत में उसकी ये बेटी है, लेकिन ये घटना घटित हुआ है दरियापुर पंचायत में, और दरियापुर पंचायत से यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पर है। तो फिर आपको इसकी जानकारी मिली? नहीं, हमको अगर जानकारी मिलती तो जरूर इनकी हम सहायता करते। ना ये हमारे पास आई है, ना इस बारे में कोई बात की है। अगर वो मेरे पास आएगी नहीं तो हम कैसे उसकी सहायता करेंगे? अगर मेरे पास आएगी तो हम जरूर सहायता करेंगे, एक समाज के नाते, एक बच्ची के नाते, एक रिश्ता के नाते, एक कौम के नाते भी हम कर सकते हैं। अच्छा, आप क्या सहायता कर सकते हैं? देखिए, जो बीत गई सो बात गई। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर थाना अगर नहीं सुनता है किसी भी बच्ची के साथ, सिर्फ इसकी बच्ची की मैं बात नहीं कर रही, यहाँ और भी बच्चियाँ हैं, अगर आज इसके साथ हुआ है कल किसी और के साथ होगा, इनकी बच्ची के साथ होगा, उनकी बच्ची के साथ होगा, तब तो कम से कम थाने को तो इनकी सूचना देनी चाहिए थी और थाने को तो संज्ञान लेना चाहिए था। बिल्कुल लेना चाहिए था। अगर इसके साथ अगर घटना घटित हुई है तो हम तो कानून पर हम लोग आश्रित हैं और हम लोग कानून को मानते हैं। कानून से अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा? तो जो सही है वो कानून उनको अपने संज्ञान में ले और उनकी सही ये कर करके उचित इंसाफ दिलाए। जो भी मतलब इन बच्ची के साथ घटना घटित हुई है उसका इंसाफ करना है। उसके बाद दोबारा दुवैली वाला जो जब तक ये मामला चला गया कोर्ट, और कोर्ट तक वो लोग मतलब अपना ये करने लगा, इसका कोर्ट का मामला है, अब हम कोर्ट से ही फड़ी आएंगे। नहीं, आप पे आरोप है कि आपने अगले से पैसे लिए हैं और आज जो आप मारपीट करवाते हैं उसके पीछे का कारण भी, चूंकि ये गरीब बच्ची है, ये वहाँ उसके घर की बहू न बने, ये इल्जाम है आप। इनका जवाब तो मेरा समाज देगा कि हम पैसे लेते हैं। अगर ये चौथा टर्म है मेरा, आज तक हर काम मेरा निःशुल्क रहा है। एक भी अगर मतलब संज्ञान पैसा की बात हो जाएगा, अपने पैसा ऊपर वाला इतना दे रखा, हम खा नहीं पाते हैं। जहाँ तक होता है लोगों का मदद करते हैं। रही बात ये पैसे की, कहीं से सबूत ये प्राप्त कर दे, हम मतलब जो दोषी रहेंगे, कानून जो हमको सजा देगा हम लेने के लिए तैयार। थाने में कहा गया कि भाई आपने थाने में कहे कि भाई तुम चले भी जाओगे तो थाना को हमने मुंह बंद करवा दिया। उनका सोच गलत है। अगर वो मेरे पास आती तो आज तक जो है ना कुछ न कुछ हम लोग पूरा बस्ती मिल करके इनको इंसाफ दिलाने में हम लोग सहयोग करते। अभी क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? मेरे पास आई कहाँ है, कब आई है? अगर आप बुलाई है तो मेरे पास आई कब है? अगर बोला दे नहीं। आप मीडिया वाले बहुत अच्छे हैं कि कम से कम आपके माध्यम से अगर इनको इंसाफ मिल जाए तो हम खुश होंगे, हम बस्ती वाले खुश होंगे। रही बात ये कि आप तक अगर पहुंच सकती है, क्या समाज में ऐसे लोग नहीं है जिसके पास वो पहुंच करके अपना दुख दर्द बांटे? एक मिनट। ये बच्ची लगभग 2 महीने से कुछ न कुछ वीडियो भेज रही थी और मरने की बात कर रही थी। चूँकि चैनल की जिम्मेवारी होती है किसी चीज़ों को जानना, तो मैं अवॉइड कर रही थी कि आए दिन ऐसे वीडियो कॉल्स आते हैं, वीडियो आते हैं, रोती है, बिलखती है, हो सकता है इसमें कोई बात। लेकिन जब इनके घर पत्थरबाजी, रोरेबाजी हुई, ये बच्ची हक्कर के रोने लगी, तो कहीं ना कहीं चैनल की कुर्सी से उठ के हमको नीचे आना पड़ा, ये जानने के लिए कि ग्राउंड जीरो पे क्या हो रहा है। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये मायने नहीं रखता, हम इंसान हैं और इंसानियत ही हमारा धर्म है। तो सर आप ये बताइए ना सरपंच साहब जी, आज तो आप सरपंच हैं, कल को आप विधायक बन सकते हैं, क्योंकि बेटियों को बचाना आपकी जिम्मेवारी है। बेशक। तो अब इस बेटी को न्याय कैसे मिलेगा? और आपके माध्यम से, हम लोगों के सहयोग से, में बोलिए नहीं, हम लोगों के सहयोग से, गांव वाले के सहयोग से, आपके माध्यम से, अगर ये प्रशासन उनको न्याय नहीं दे रहा तो हम लोग भी आवाज़ उठाने में, बुलंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बस हम लोग, हम दोबारा आ जाएंगे। अगर आप दोबारा नहीं, आप चौबारा भी आ जाइए, हम आपके साथ खड़े उतरेंगे। और ये जो बयान दे रहा है रोड़ेबाजी और कुछ, ये तो इनके पारिवारिक झगड़ा है। जब भी झगड़ा में अगर कभी कुछ हुआ तो हम लोग आने का, समझाने का काम किया है। घरेलू मामला में यहाँ तक कोई बात नहीं है। बाकी रही बात ये कि शादी की बात, कोई और पंचायत से इन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया। जब ये कोर्ट का मामला है तो हम लोग कैसे इंटरफियर इसमें करेंगे? वो लड़का शादी कर लिया है, इस पे आप क्या कहेंगे? और इस पे उस लड़के पर कार्रवाई क्यों नहीं? एक बात है कि अगर वो लड़का शादी कर लिया है, इनके साथ खिलवाड़ किया है, तो इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। जब सरपंच जी कह रहे हैं
कि ये करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर तो हम नहीं इनको बकिया उखाड़ देंगे। नहीं आप चुप रहिए। एक मिनट हमको मौका दीजिए, हमको अपनी तरफ से मौका दीजिए, हम इनको मौका देंगे, हम इनको कहेंगे। मैडम हम एक बात करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं, यदि अगर आप हमारा पूरे समाज है, दो आदमी के बोलने से कुछ नहीं होता, हो सकता है कि कहीं उसके मेरे लिए उसके दिल में मलाल हो। आपको मेरे शब्द से जैसा भी लगे, लेकिन हम यही कहेंगे कि जब ये आना नहीं चाहती तो आप भेजना क्यों चाह रहे हैं? एक बार अगर एक बार भी ये अगर आना, अभी जब आप समझा रहे हैं वो मेरे पास आना नहीं चाहती है और हमसे मदद लेना नहीं चाहती है, तो काहे के लिए? प्रशासन है, कोर्ट है, आप लोगों के माध्यम से आपका साथ हम दे देंगे। आप जितने बार चैनल में बोलना चाहेंगे उनके लिए, उनके एगेंस्ट में हम बात करेंगे, अगर वो रहेगा तो उसके एगेंस्ट में बात करेंगे, इसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन क्या आप हमसे जितना भी, आप पटना बुलाइए हम वहाँ जाएंगे, पूर्णिया बुलाइए हम वहाँ जाएंगे, कटिहार बुलाइए आ जाएंगे, जहाँ बुलाइएगा इस बच्ची के इंसाफ के लिए आप हमको जो बोलने कहिएगा हम बोलने के लिए तैयार हैं। मीडिया का काम होता है मैडम आपके माध्यम से हम एक बात कहना चाहते हैं कि जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं और इनका विश्वास है कि ये सरपंच चाहेगा, तो ज़रूर है कि इसमें हम पहल करेंगे, कोशिश करेंगे और अपना समय को भी नहीं देखेंगे। हम खुद से अगर हमको जाना पड़े, वहाँ जा करके बात कर करके लाना पड़े तो हम ज़रूर लाएंगे और जो भी होगा बैठ करके इंसाफ इसको दिलाने का काम करेंगे। ये रमज़ान के बाद संभव है, अभी तो रमज़ान भर हम जा नहीं पाएंगे। ठीक है, रमजान के बाद आपका काम अगर नहीं होता है तो फिर हम आगे की बात करेंगे, ठीक है? और हम सरपंच जी को कॉल करेंगे। सरपंच जी कि रमजान खत्म होते ही जरूर मदद करेंगे, आपसे वादा है। हम आपका जो बहुत बहुत क्या कहते हैं धन्यवाद आपको देते हैं कि कम से कम मेरे इस नाचीज गांव में आप पधारे और कम से कम यहाँ एक एक सच्चाई की बात को लेकर के गांव में प्रेम ही प्रेम है और उसमें एक प्रेम आज इससे आपका नहीं, ये भी प्रेम में तब्दील हो जाएगा इंशाल्लाह। हम कोशिश करते हैं दिल से कि ये कल होकर के फिर इसी सरपंच का माला जोगेगा बच्ची का, और हम आपके आभारी होंगे कि एक सरपंच मिलेगा। इंशाल्लाह हम लोग पहल करेंगे तो जरूर है कि इसको इंसाफ मिलेगा और आप चलिए उम्मीद रखिएगा इंशाल्लाह मिलेगा। चैनल के माध्यम से इन्होंने वादा किया है कि इस बच्ची को इंसाफ दिलाएंगे और रमजान के बाद दिलाएंगे। अगर रमजान के बाद नहीं दिलाएंगे तो फिर हम यहाँ आ जाएंगे टपक के और पूछेंगे कि रमजान खत्म हो गया, अब कब? धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।